हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। जैसा कि आपने बच्चों पिछली वीडियो में देखा था, हमने सिग्निफिकेंस नंबर के बारे में पढ़ा था, सार्थक अंकों के बारे में पढ़ा था। ये वीडियो देखने से पहले अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है या जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है बच्चों, तो आप वो वीडियो देख लें तो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आएगा। चैनल पर क्लिक करें, प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ 11th फिजिक्स के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी सार्थक अंक के नाम से, ठीक है ना। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, सार्थक अंकों का उपयोग कि ये हेडिंग पढ़ने से फायदा क्या होगा। सर आपने पढ़ाया, कुछ नियम पढ़ाए थे मैंने आपको, 6 नियम। उम्मीद है आप सबको वो अच्छे से याद होंगे। अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, अशून्य अंक की बीच की जीरो भी सार्थक अंक होती हैं। बिना दशमलव की संख्या है तो इधर वाली दाईं ओर वाली शून्य सार्थक अंक नहीं होती, दशमलव वाली है तो दाईं ओर की होती हैं, बाईं ओर की नहीं होती। मात्रक सहित आ जाए तो दाईं ओर की भी होती हैं, और 10 की घातों को सार्थक अंकों में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसा मैं आपको बच्चों पढ़ा चुका हूं, यहां तक कहानी क्लियर होनी चाहिए। यूज क्या है, पहला नियम, इसका भी 2 नियम है इसमें। चलो मैं आपको कुछ जोड़ देता हूं, जोड़ना सबको आता होगा ना। आपको बच्चों ध्यान से बोर्ड देखना सब, 35.01, 5.1 और 5.023 इन संख्याओं को जोड़ना है। जल्दी जोड़ के दिखाओ, जल्दी रफ निकालें, पेन निकालें और आप इन संख्याओं को जोड़ के मुझे आंसर बताइए बच्चों। जल्दी करके देखो, चलो रफ निकालो, रफ जल्दी से, और रफ में ये संख्याएं लिखो और जोड़ के दिखाओ। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो आप जोड़ो, मैं आपके साथ जोड़ता हूं। 35.01 लिख लेंगे आप, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, पता हो तो आपको जोड़ने का तरीका होता है भाई, बहुत को नहीं पता होगा शायद। 5.1 और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तो 5.023। आप इसी तरीके से जोड़ोगे बच्चों। तो आप जोड़ोगे, देखो यहां से दिखेगा आपको 3, ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये 0 1 0 कितना आ जाएगा 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा 5 10 15 के 5 हासिल 1, 3 और 1 4। तो जोड़ने के बाद आपका आंसर आया होगा 45.133। उम्मीद है यहां तक तो बच्चों आप सब पहुंच ही गए होंगे, पर साइंस की दृष्टि से ये आंसर गलत है। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, आज तक हमने जोड़ बहुत किए हैं और हमारे टीचर ने तो इसमें पूरे नंबर भी दिए थे हमें। ऐसे पॉइंट आपने ऐसे जोड़े होंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव की संख्या जमा दीजिए, उन सबको जोड़ लो, जोड़ने के बाद जो आंसर दिख जाए वही हमारा आंसर होता है। पर बच्चों याद रहे, साइंस की भाषा में ये गलत आंसर है। आप कहोगे सर गलती क्या हो गई, तो साइंस ये कहती है, बहुत ध्यान से देखना, जोड़ हो या घटा हो दोनों के लिए एक ही नियम है, प्लस और माइनस दोनों में एक ही नियम चलेगा। इस संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, ये चारों अंक सार्थक अंक गिने थे आपने। अगर इस पूरी संख्या में, ध्यान से देखना बच्चों, नियम अपने आप बन जाएगा। इस पूरी संख्या में मैं सार्थक अंक देखता तो अशून्य अशून्य सब कुछ गिनना होगा, 4 सार्थक अंक हैं। तो ध्यान से देख, दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक हैं इसमें। दशमलव के बाद कितने हैं 2। 5.1 में टोटल गिनूं तो 2 हैं, और दशमलव के बाद गिनूं तो बच्चों 1 है। इस पूरी संख्या में सार्थक अंक हैं 4। कितने सार्थक अंक हैं बच्चों 4। इस पूरी संख्या में तो सार्थक अंक कितने हैं 4, क्योंकि सब गिनने पड़ेंगे। तो दशमलव के बाद कितने आ गए 3, मतलब दशमलव के बाद इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें कितने हैं 3, ठीक है। और इसमें सार्थक अंक पूछूं तो 1 2 3 4 5 हैं, दशमलव के बाद कितने हैं 3। तो ये नियम ये कहता है कि दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 45 तक तो आपका सही आंसर है। दशमलव के बाद उतने सार्थक अंक होंगे बच्चों, कितने, जो संख्याएं आपने जोड़ी है ना उनमें दशमलव के बाद न्यूनतम कितने हैं देखना। जो संख्या आपने जोड़ी है, दशमलव के बाद इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो न्यूनतम यहां है 1। तो आंसर में फिर दशमलव के बाद 1 ही अंक लेना है।
दशमलव के बाद एक ही अंक लेना है, तो एक अंक लोगे तो बच्चों ये हटाने पड़ेंगे बाकी की संख्याएं। और 5 से छोटी संख्या है तो एज इट इज एक हेडिंग सुनी होगी, पूर्णांकन करना। पूर्णांकन, जिस देखो पहले 3 गया, जिस संख्या को आप हटा रहे हो ना उसे देखो आप कि वो 5 से बड़ी है, 5 से छोटी है या 5 है। बच्चों अगर ये 5 से बड़ा होता 3 तो इसको 4 करता, पर 3 तो 5 से छोटा है ना, तो पहले 45.13 समझ में आया कि नहीं आया आपको? 3 अपने आप हट गया, फिर इस 3 को भी हटाना है तो ये भी 5 से छोटा है, ये भी हट जाएगा और आंसर आपको दिखेगा 45.1। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आईआईटी तक में आते हैं, आईआईटी तक में आते हैं, और वहां 4 ऑप्शन लिखे होते हैं 45.1, 45.13, 45.113, और बहुत से गधे तुरंत आंसर टिक करके आ जाते हैं, उन्हें सार्थक अंक की नॉलेज ही नहीं है। दोबारा से एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, अच्छे से देखना बच्चों। 2-3 नियम पूर्णांकन के भी हैं, हल्की सी नजर जरा उस पर भी देख लें। पूर्णांकन क्या कहता है? जिस अंक का पूर्णांकन करना है, मैं सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, जैसे 25.57 है, 25.57 है, आपको ये 7 हटाना है, मतलब इसका पूर्णांकन करना है। तो जो संख्या हट रही है उसे ध्यान से देख, 5 से बड़ी है कि छोटी है। आप कहोगे सर बड़ी है, तो इसमें एक अंक बढ़ा देना, इसको लिख देना 25.6। अगर इसी सवाल में 25.54 होता बच्चों, और आपको आंसर दशमलव के एक अंक तक लिखना होता, तो आप जिस 4 को हटाते पूर्णांकन 5 का होता, पर चूंकि जो हट रहा है वो 5 से छोटा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 नियम समझ में आए कि नहीं आए? पहले तो आप ये बताओ, जिस अंक को हटा रहे हो, लिख लेना अपनी भाषा में अपने हिसाब से, जिस अंक को हटा रहे हो वो 5 से बड़ा है तो पहले अंक में 1 बढ़ जाता है, 5 से छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर सर 5 हो तो क्या हालत होगी हमारी? 5.55 होता। अब इसको हटा रहे हैं साहब, ये इतना तो 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है, ये 5 है, बिल्कुल 5 है बच्चों। तो इस पहले अक्षर को देखो, ये सम है कि विषम है? ये सम है कि विषम है? सम है तो नो चेंज, और विषम है तो एक अंक बढ़ा देंगे। ये 5 इसको हटाना है ना, 5 विषम है बच्चों, तो एक अंक बढ़ा दो, और इसी की जगह पर अगर 25.65 होता, ये 5 हट रहा होता, ये सम है, अब कोई चेंज नहीं करना। ये 4 नियम हैं पूर्णांकन करने के, अपने हिसाब से अपनी भाषा में जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो। कि जिसको हटा रहे हैं वो अंक अगर 5 से बड़ा है तो पहले अंक में 1 बढ़ा देगा, 5 से छोटा है तो कोई बदलाव नहीं आएगा, और 5 है तो सम विषम तय करेगा। सम है तो नो परिवर्तन, और विषम है तो बढ़ जाएगा। एक जोड़ और दिखाओ बच्चों, नियम लिख दो भले से। योग तथा व्यवकलन, माइनस को हिंदी में व्यवकलन कहते हैं बच्चों। योग तथा व्यवकलन से प्राप्त उत्तर में दशमलव के बाद, किसके बाद? दशमलव के बाद उतने सार्थक अंक होते हैं जितने, भाई योग और व्यवकलन से अगर कोई आंसर मिल रहा है तो उसमें पूरी संख्या की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, दशमलव के बाद। कहां पर? दशमलव के बाद उतने सार्थक अंक होते हैं, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, इस बात का निर्धारण उन्हीं संख्याओं से होगा जिनको आपने जोड़ा या घटाया है। जितने काम में ली गई, आप समझ जाओगे इससे, काम में ली गई से जोड़ियां घटाई गई, काम में ली गई संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम है। नियम भाई बहुत रंग से पढ़ना कि अगर जोड़ने या घटाने से, योग से या व्यवकलन से कोई आंसर मिल रहा है, अगर जोड़ने या घटाने से कोई आंसर मिल रहा है तो उस आंसर में दशमलव के बाद, उस आंसर में दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक होंगे,
इस बात का फैसला इस बात से होगा कि जो संख्याएं आपने काम में ली है ना, कहने का मतलब जो जोड़ी या घटाई हैं उनमें दशमलव के बाद न्यूनतम कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल से एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेकर चलता हूं बच्चों, आपको जोड़ के दिखाना है ना, पहले सामान्य आंसर बताओगे फिर एग्जैक्ट आंसर बताओगे। सवाल यह है 53.79 कॉमा 45.14 कॉमा 45 पॉइंट ये के ले लो कॉमा 16.02, चलो बहुत है 023 ले लो, कुछ भी ले लो यार। इन संख्याओं को जोड़ के दिखाओ। चलो स्क्रीन पॉज कर लो, सामान्य आंसर और सार्थक अंक सहित आंसर करके दिखाइए। चलो जल्दी से, रफ्तार में करना है। पूर्णांकन के नियम तो आपने लिख ही लिए होंगे, इनको मैं साफ कर दे रहा हूं अपने हिसाब से ना, जब भी काम आएगा मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। जोड़िए बच्चों और मुझे आप आंसर बताइए। चलो जल्दी से, क्या आपका क्या आंसर आ रहा है। सामान्य आंसर क्या आ रहा था, फिर आपने सार्थक अंक को ध्यान में रखा तो क्या आंसर आ रहा है। स्क्रीन पॉज करके आपने कर लिया होगा। अब जरा आप बोर्ड पर देखें, आपने सही किया है मैंने सही किया या दोनों का सही है। संख्याओं को पहले बिल्कुल देसी भाषा में जमाओ साहब। 53.79 फिर 45.1 और फिर 16.023। ऐसे तो जोड़ते आप, कितना आता 3 9 2 11 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, 5 3 8 6 14 हासिल 1 11। सही है भाई। अब आंसर 14.913 तो सामान्य आंसर आया है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं पॉइंट के बाद में 2, इसमें कितना है 1 और इसमें कितना है 3। न्यूनतम तो 1 है तो हमें 1 अंक तक रखना है। 3 हटेगा पहले तो बच्चों जब 3 को आप हटाओगे, चूंकि 5 से छोटा है तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अपने आप हट जाएगा। फिर 1 हटेगा तो ये भी अपने आप हट जाएगा। आंसर है 114.9। कहानी समझ में आई। अब आप नोट करो रूल नंबर 1, जल्दी से नोट कर लीजिए कि जोड़ या माइनस, प्लस या माइनस से कोई आंसर प्राप्त हो रहा है तो उस आंसर में कितने सार्थक अंक हैं। इस बात का निर्धारण निर्भर करता है कि जो जोड़ी या घटाई गई संख्याएं हैं उनमें न्यूनतम अंक कितने हैं, इस बात पर वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, लिखें। अच्छा, ये तो हुआ साहब प्लस का और माइनस का। गुणा भाग का भी एक नियम है, साफ कर रहा हूं मैं। एक नियम गुणनफल और भागफल से संबंधित है। तो गुणनफल भागफल में क्या कहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स आपको 5.25 संख्या दे दी मैंने, इसका गुणा करना है आपको 4.1 से। सपोज 4.1 से, तो आप पहले सिंपल गुणा कर लोगे बच्चों। 1 का गुणा करोगे तो ये 525 आ ही जाएगा। फिर आप 4 से गुणा करोगे तो 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 8 और 10 की 0 हासिल 1, 20 और 1 21, कितना आएगा 5 2 5 2 1। ये तो आने वाला है भाई साहब 0.123 अंक के बाद 1 2 3। ये तो एक सामान्य आंसर आ गया जो आपने शायद चौथी क्लास में सीख लिया होगा। अब आंसर क्या होगा भाई, कौन सा आंसर आएगा, तो बहुत ध्यान से देखना। अब की बार जो अंक देखने हैं वो दशमलव के बाद ना देखकर पूरी संख्या में देखने हैं। प्लस और माइनस में तो दशमलव के बाद अंक देखे जाते हैं, दशमलव के बाद जो न्यूनतम होंगे उतने अंक आंसर में रहेंगे। पर गुणा या भाग में पूरी संख्या में देखे जाते हैं। इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं बच्चों, 3। और इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं बच्चों, 2। तो आंसर में कितने सार्थक अंक होने होंगे, 2। तो 2 आंसर मिलेंगे। देखो 5 हटेगा पहले, 2 ही रहेगा, 2 हटेगा 5 ही रहेगा, 5 रहेगा। इसका आंसर आएगा बच्चों 21। 21.0 मत लिख देना, ऐसा आंसर मिलता है। 20.10 में तो 3 सार्थक अंक हैं, हमें तो 2 ही लेने हैं।
तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सार्थक अंक के हिसाब से 21। कुछ कहानी समझ में आई? रूल लिख दूं पहले मैं आपके सामने, देखिएगा। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? गुणन या भाग से प्राप्त उत्तर में अगर कोई उत्तर गुणनफल या भाग से प्राप्त हो रहा है बच्चों, तो उस उत्तर में सार्थक अंकों की संख्या गुणन या काम में ली गई, लिख दो भाई संख्या कितनी होगी, वो काम में ली गई संख्याओं में, जो संख्या आपने काम में ली है, न्यूनतम सार्थक अंकों के बराबर होगी। समझ में आया भाई? गुणा या भाग से अगर कोई आंसर मिल रहा है तो उसमें सार्थक अंक कितने हैं? जो संख्याएं आपने काम में ली हैं, जिन संख्याओं का आपने गुणा या भाग किया है, उनमें जो न्यूनतम है, उनमें जो न्यूनतम है उतने सार्थक अंक काम में लिए जाएंगे। समझ में आ गया होगा शायद? ये एक जनरल सवाल मैं आपको देता हूं, अभी आपको करके दिखाना है। सवाल ये है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान आप ले लीजिए कुछ 5.000 है, 5.000 इतना ही बहुत है, तथा आयतन 0.0500 है। क्वेश्चन सुनना ध्यान से। वस्तु का द्रव्यमान कितना है बच्चों? 5.000 और आयतन 0.0500 है। तो घनत्व ज्ञात करो। करो चलो, अभी करके दिखाना है ताकि कुछ समझ में आए क्या किया है हमने। करके दिखाओ जल्दी, चलो स्क्रीन पॉज कर लो और करके देखो, अब मैच करो आप। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कितना है? 5.000 और आयतन कितना है? 0.05000। क्लियर है यहां तक, है ना? आप जब इसको नॉर्मल वे में सॉल्व करते तो आप कैसे सॉल्व करते देखना। इसको तो लिखते हैं आप 5 गुना, सॉरी ये तो 5 ही एक तरीके से है, तो संख्या 5 ही ना, पॉइंट लगा हुआ है, तो इफेक्ट संख्या तो कितनी है? 5। ऊपर तो नॉर्मल वे में मैं 5 लिखता और नीचे बच्चों इसको मैं 5 गुणा 10 की घात, पॉइंटों को 1 2 3 4 -4 लिख सकता था क्या? सॉल्व आप कैसे करते? 5 से 5 कट गया, ऊपर जाएगा 10 की पावर 4 का मतलब होता है, यह आंसर आता है इसमें 10,000। आप जैसे भी आपको भाग देना आता हो, 5 में आप 0.0500 का भाग देना, 10,000 आएगा। अब सार्थक अंक की अगर मैं बात करता तो इसमें सार्थक अंक हैं 4, दशमलव में दाईं ओर की 0 गिनी जाएंगी बच्चों, और इसमें सार्थक अंक कितने हैं बच्चों? 3। कितने हैं? 3। अब फंस गए हम। सर देखो, एक में सार्थक अंक 4 हैं, एक में सार्थक अंक हैं 3। अब आंसर कैसे लिखें इसका? उत्तर में सार्थक अंक कितने होंगे बच्चों? न्यूनतम कितने? 3 होंगे ना। देखो लिखने का तरीका, 3 सार्थक अंक के लिए आप इसको लिखो 1.00, लिख दिया ना, क्योंकि 1.00 में कितने अंक हैं? 3। अभी तो संख्या तो बने लिखनी, मुझे 10,000 है, तो गुणा 10 की पावर 1 2 3 4 लिख दो। ये वही चीज है, पर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है।
लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी फिर आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा। बच्चों चीज़ें जितनी आसान हैं अगर बारीकी से पढ़ोगे तो उतनी बहुत शानदार लगेंगी। ऐसे क्वेश्चन IIT तक में आते हैं। लिख रहे हैं आप इनको, कल फिर देखते हैं, ठीक है ना।